नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के संभाषा के सत्र में आज जैसे कि हमारे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था, तो उसी को लेकर आज का हमारा ये सेशन चलेगा। इसमें आज हम लोग कुछ चरकोक्त दशेमानी गण के बारे में चर्चा करते हैं। दशेमानी गण जैसे कि हम सभी ने इसको यूजी लेवल पर जब चरक संहिता पढ़ते थे तब इसको पढ़ा था, और फिर ऐसे होता है कि हम लोग जब प्रैक्टिस में चले जाते हैं तो एक रिपीटेटिव जो जिस प्रकार से चरक को पढ़ना चाहिए, हालांकि आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं और या पढ़ते रहते हैं, बट जैसे कि दशेमानी के 50 गणों को लेकर ही आप अगर अपने क्लिनिक में बैठ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी दशेमानी गण में 50 ऐसे ये गण है जिसमें 10-10 द्रव्यों को लिया गया है, और ये गण इतना परिपूर्ण है कि आप ये 50 गणों के साथ भी प्रैक्टिस कर लेते ना तो भी आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे। तो ऐसा ही हमारे गायनिक की संभाषा से रिलेटेड एक गण है शुक्र शोधन गण। वैसे हम लोग जानते हैं सभी कि अंधत्व, इनफर्टिलिटी एक बड़ा मेजर इश्यू है सोसाइटी में। काफी सारे कपल्स दाम्पत्य इसके साथ चल रहे हैं और ये बड़ा पेनफुल है, सोशल स्टिग्मा रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इनफर्टिलिटी के रीजंस भी बहुत ज्यादा है, बट आमतौर पर इसे देखा जाता है कि महिलाओं में समस्या ज्यादा होती है, बट कभी कभी महिला नॉर्मल होती है, बट पार्टनर पति जो होता है उसमें कुछ ना कुछ एक समस्या होती है। बट आज ये जो शुक्र शोधन गण है, तो ये गण दोनों पति पत्नी दोनों के लिए यानी स्पर्म एंड ओवम को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया। देखिए, शुक्र धातु की मैं हमेशा समझाती हूँ कि शुक्र धातु आयुर्वेद में बहुत अद्भुत तरीके से बताया है। स्त्रियों में अलग कार्य है, पुरुषों में अलग कार्य है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों में शुक्र धातु ठीक है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिटस फॉर्मेशन, गर्भस्थापना, बट फिर भी आर्तों को हम लोग शुक्र मान लें, या जो बाकी सारे भाव गर्भ निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है, गर्भ निर्माण के लिए जो हर्ष, बीजार्थ, ये सारे भाव जो शुक्र, धैर्य, च्यवनम, प्रीति, हर्ष, बीजार्थ, ये जो भाव है वो भी तो शुक्र धातु से आते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना अणु परमाणु लेवल पर भी जो रिप्रोडक्शन चलता है वो कहीं ना कहीं शुक्र धातु से ही रिलेटेड होता है। बस इसी को लेकर आज का ये हमारा चर्चा सत्र रहेगा, जिसमें मैं आपको शुक्र शोधन गण के बारे में बताऊं। तो सबसे पहली बात क्लियर मैंने बता दी है, शुक्र शोधन यानी स्त्री और पुरुष दोनों के शुक्र धातु का शोधन करने वाला ये गण है, जिसमें 10 द्रव्यों को लिया गया है, और इन्हीं 10 द्रव्यों के साथ ये बहुत अच्छे से कार्य करता है। मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक द्रव्य के बारे में बताऊंगी किस प्रकार से। देखिए, शुक्र शोधन गण, इसका वर्णन चरक ने किया है, आचार्य चरक सूत्र स्थान अध्याय 4 में इसको बताते हैं। कुश तैल वालुक कटफल समुद्र फेन कदम्ब निर्यास सेशु कांडेक्षी उक वसुको शिरानीति दशेमानी शुक्र शोधनानी भवंती। ये 10 द्रव्य शुक्र शोधन का काम करते हैं। अभी शुक्र दृष्टि आयुर्वेद में एक्चुअली एक प्रकार से देखा जाए तो 8 प्रकार की शुक्र दृष्टि मानी गई है, वातज, पित्तज, कफज वगैरह वगैरह। एनाटॉमिकली या अगर हम लोग पेशेंट को रिव्यू करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री पूरी तरीके से लेते हैं, तो इसमें भी हमें मिल जाता है कि किस प्रकार से अजूस्पर्मिया या लाइक मॉर्फोलॉजिकल कैराटोजूस्पर्मिया वगैरह किस प्रकार से ये वहां पर समस्या होती है, अलग अलग टाइप के जो स्पर्म डिसीजेस है, इनमें हमें शुक्र शोधन गण की आवश्यकता पड़ती है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या द्रव्य है। सबसे पहले आता है कुष्ठ। कुष्ठ क्या काम करेगा? कुष्ठ ये एक प्रकार से मूत्रल कार्य करता है, एंटी इंफ्लामेटरी है, सूजन को कम करता है, डायूरेटिक भी है, एंटी माइक्रोबियल कैविटी वाला है, एंड एंटी टुस्यू यानी एक प्रकार से कफ का शमन भी करता है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एल्वालुक, एंटीबायोटिक। अभी एंटीबायोटिक बोलेंगे तो आपको लगेगा एलोपैथी और आयुर्वेद में क्या फर्क है। बिल्कुल, आयुर्वेद में भी जहां पर कोई सूक्ष्म जीव जंतु की कल्पना की है और जहां पर जैसे हमें लग रहा है कि भाई कुछ जरूरत है इस हिसाब से कार्य करने की,
तो सूजन कम करना, शरीर में अगर ज्यादा उष्णता है तो शीतलता देना, और मुख्य रूप से इल्वा लूप ये यूरोजेनाइटल सिस्टम पर काम करता है और ये मूत्रल भी है। तो देखिए ज्यादा, जैसे कि हमें पता है कि शुक्र धातु का विसर्जन पुरुषों में मूत्र प्रसव के द्वारा ही किया जाता है, और इसीलिए शायद यहाँ पर मैक्सिमम जो सारे द्रव्य लिए गए हैं वो डायूरेटिक भी काम करते हैं। यूरोजेनाइटल सिस्टम पर भी एल्वालूप का अच्छा काम है और ये मूत्रल भी है। तीसरा द्रव्य आता है कटफल, जो कि कफ का शमन करता है, और एक्चुअली कटफल ये एक प्रकार से श्वास व स्रोतस पर बहुत ही अच्छे से काम करता है। बट यहाँ पर इसको क्यों लिया गया है, तो ये एक प्रकार से कफ का शमन करके स्टेबिलाईजर यानी स्टेमिना को भी बढ़ाता है, और इसीलिए इसको यहाँ पर कटफल को इसमें डाला गया है। नेक्स्ट आता है, चौथा द्रव्य है समुद्र फेन। ये एक्चुअली मिनरल है, मिनरल ओरिजिन वाला ड्रग है, जो कि पाचक है, दीपक है, और लिथोट्रोक्सिक है, एंटी फ्लैटुलेंट है, एंटी स्पाज्मोटिक भी है। तो इस प्रकार से समुद्र फेन ये ओवरऑल जो भी शरीर में वातजनित लक्षण है, वात विकार है, वात का प्रकोप है, उसको कम कराकर आपके अग्नि को काम करेक्ट करता है, आम का पचन करता है, और अनाह, अधमान, अटोप जैसे लक्षण अगर होते हैं तो वो भी कम करता है। नेक्स्ट इसमें आता है कदम, एब्सॉर्बेंट, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक और बल्क यानी बल्क एनहांसर, यानी एक प्रकार से मसल वेट या मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला स्टेबिलाईजर भी है। इक्शु शुगर केन, इक्शु हमने देखा कि ये एक प्रकार से बहुत अच्छे से मूत्रल भी कार्य करता है। ये मूत्रल है, शीतलता देता है, पित्त के विकारों में काफी अच्छे से काम करता है, एनर्जी देता है, टॉनिक के रूप में धातु का बल बढ़ाने के लिए इक्शु का उपयोग किया जाता है। जैसे शुगर केन या इक्शु ये मधुर रस वाली है, और मधुर रस के साथ ही ये धातु का पोषण तर्पण करती है। नेक्स्ट है इसमें कांडेक्षु, जो भी इसी प्रकार से मूत्रल है। इन सभी द्रव्यों का उपयोग हम लोग मूत्रल द्रव्यों में भी करते हैं। ये भी शीत है, सूथिंग है, और अच्छे से बल देने का काम भी करती है। कांडेक्षु ये इस प्रकार से कार्य करती है। इक्षुसूरका ये भी सूजन कम करेगी, वेदना का शमन और इम्यूनिटी बढ़ाना, इस प्रकार की काम ये करती है। नेक्स्ट है वसुका, ये भी यूरोजेनाइटल सिस्टम का बल बढ़ाती है, एब्सॉर्बेंट है, और ये भी कफ का शमन करती है, और एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक टाइप की प्रॉपर्टीज इसमें है। नेक्स्ट है उशीर। उशीर का प्रयोग हम बहुत बार रक्त प्रदर जैसे व्याधियों में करते हैं, जहां पर हॉट फ्लैशेस है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हाइपरमेनोरिया है, वहां पर करते हैं। डायूरिटिक है, मूत्रल है, उशीर ये बहुत अच्छे से और शीतलता प्रदान करने वाला है, पित्त का शमन भी करता है, रक्त का शोधन करता है, रिजुनिवेटिंग है, यानी धातु को तृष्णा तुष्ट करने वाला, पुष्ट करने वाला। अभी हमने देखे पूरे 10 द्रव्य मैंने आपको बताया, ये सारे 10 द्रव्य शुक्र शोधन गण के जो है मैक्सिमम इसमें कोल्ड पोटेंस यानी शीत वीर्य और मधुर तिक्त कषाय रस है। बिल्कुल मधुर विपाक भी बनता है इसके साथ, एंड इसीलिए ये जाकर शुक्र को यानी सीमन को प्यूरिफाई कर देते हैं क्वालिटेटिवली। मूत्रल है, पित्त का शमन, यानी अगर सूजन है या कुछ शुक्र की दुष्टि है, पित्त का प्रकोप है, कुछ पस फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पर भी काम करेगा। लिथोट्रिप्सिक है, यानी अश्मरी है, और सबसे मुख्य रूप से ये तिक्त टाइप के बल्ले, हम लोग जानते हैं कि मेथी को भी तिक्त बल्ले माना गया है, मेथी भी कटु पौष्टिक है, कटु और तिक्त गुण के साथ मेथी पे पुष्टि भी देती है, गर्भाशय का बल बढ़ाती है। इसी प्रकार से दीज ऑल आर बीटा टॉनिक्स और पित्त शमन करने वाले सारे द्रव्य हैं। तो इस प्रकार से इस शुक्र शोधन गण का प्रयोग हम लोग इनफर्टिलिटी में तो करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनफर्टिलिटी में ही तो हमें शुक्र धातु को करेक्ट करना है। जो भी ओलिगोस्पर्मिया, टेरेटोजूस्पर्मिया, जो भी सारी यहाँ पर स्पर्म की विकृतियां हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज है, इनको करेक्ट करता है जाकर ये। अभी मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज क्यों होती है, कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज के लिए त्रिदोष इम्बैलेंस ही कारणीभूत है, और इसी त्रिदोष को बैलेंस करने का काम यहाँ पर ये सारे द्रव्य करते हैं।
इसी के साथ अगर कुछ अलग सी समस्या है, जैसे कैलक्यूली है, डिसयूरिया है, स्पर्मेटोरिया है, रक्त कभी कभी मूत्र के साथ आ रहा है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो भी एडिशनली जो एक हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है, वहां पर वो इम्प्रूव हो जाती है। अभी शुक्र शोधन ड्रग्स मैंने 10 बता दी, बट मुझे लग रहा है सभी हम लोग इसका प्रयोग सिंगल ड्रग्स में बहुत कम करते हैं। बट ये कहाँ कहाँ पर आपको मिलेंगे? दिस ऑल ड्रग्स आपको मिलेंगे पुनर्नवा कषाय में, आपको मिलेंगे गोक्षुरादि कषाय में, तृण पंचमूल कषाय में, अश्मरीहर कषाय में, कोकिलाक्षादि कषाय में, च्यवनप्राश में भी ये सारे हैं। देखिए च्यवनप्राश कितनी सुंदरता से बनाया है। च्यवनप्राश इसीलिए धातु का बल बढ़ाता है। इसमें ये फ्यू ड्रग्स इसके सारे जो भी है वो डाले गए हैं। कभी कभी एक्चुअली शुक्र शोधन गण के लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, बट कभी कभी इसमें जो कटफल वगैरह जैसे द्रव्य है, ये कभी कभी थोड़े से गर्म पड़ जाते हैं, ये उष्णता बढ़ा देते हैं, तो वहां पर आपको इसको संभाल कर प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी जैसे मैंने इसमें कोकिलाक्ष या इक्षुर का करके ना द्रव्य आया, उशीर है, इसका पाउडर आप दे सकते हैं, नारियल पानी के साथ दीजिएगा, या लाइक आप टेंडर कोकोनट वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें समुद्र फेन और कटफल जैसे जो द्रव्य है ये वुंड हीलिंग के लिए भी काफी अच्छे माने गए हैं, तो इसका भी आप इस प्रकार से उपयोग कर सकते हो। तो आई थिंक ओवरऑल ये जो शुक्रव स्त्रोतस है, जिसका मूल स्थान वृषण माना गया है, और इस प्रकार से ये एक अगर हम लोग यूज करेंगे तो आप इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ये आप यूज कर सकते हैं लो स्पर्म काउंट में, क्योंकि लो स्पर्म काउंट में स्पर्म का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए, जितनी मात्रा में होने चाहिए वो नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको ओवरऑल धातु बल को एनहांस करके शुक्र को बढ़ाना है। जैसे ही शुक्र धातु का बल बढ़ेगा तो स्पर्म काउंट भी इंप्रूव होगा। जहां पर स्पर्म की मोटेलिटी कम है वहां आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी टेराटोजूस्पर्मिया वगैरह बताया। जहां पर पेशेंट में इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर पेशेंट में सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, कुछ समस्या है, कुछ ठीक से इजैकुलेशन ना होना है, जो भी सारी समस्या है, जो पेशेंट कई बार आजकल के माहौल में ज्यादा पोल्यूशन, एक रेडिएशन या स्ट्रेस लेवल को ज्यादा सामना करना पड़ता है, ऐसे केसेस में वहां पर भी ये आप देख सकते हैं, इसका प्रयोग किया जा सकता है। आजकल कुछ हैबिट्स को भी लेकर ये होता है, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सारी बातें भी है। कुछ आजकल लोग युवा पीढ़ी खास करके रिक्रिएशनल ड्रग्स का बहुत इस्तेमाल करती है, जो एक टेम्पररी रिलीफ देते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है, और ड्रग्स वगैरह जैसे कुछ होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इसका सेवन हो रहा है। बट आगे जाकर फिर ये सेफ नहीं है, आगे जाकर आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर भी इसका असर हो सकता है। बाकी भी कुछ वैदिज में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, लाइक वेरिकोसील है, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस है, इस प्रकार के कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, ऑल दीज आर द पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर मेल इनफर्टिलिटी। और इसी प्रकार से हम लोग आयुर्वेद साइंस में इसको वाजीकरण कहते हैं। वाजीकरण और मेल इनफर्टिलिटी पर काम करने के लिए देखिए देर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। शुक्र यानी शुक्र को बढ़ाने वाले, शुक्र जनन, शुक्र धातु का निर्माण बढ़ाने वाले, शुक्र शोधन, शुक्र दुष्टि को कम करने वाले, शुक्र रेचक, शुक्र प्रवर्तक, शुक्र को प्रवर्त करने वाले, जैसे दूध शुक्र प्रवर्त करता है, शुक्र रेचक यानी शुक्र को समय पर निकालने वाले, शुक्र स्तंभक, शुक्र धातु का कहीं ना कहीं जहां पर स्तंभन करने की आवश्यकता है वहां पर स्तंभन करने वाले। तो ये सारे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज है जो कि शुक्र दोष से रिलेटेड ही है। शुक्र यानी शुक्र वृद्धि, और शुक्र स्तुतिकर यानी एक प्रकार से सीमन और स्पर्म को क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली एनहांस करने वाले, और मुख्य रूप से इजैकुलेशन को फैसिलिटेट करने वाले।
इस प्रकार से आप इसको डिफरेंशिएट करके काम कर सकती है कि कैसे आयुर्वेद में ये इसका परिणाम होता है। हम जानते हैं शुक्र धातु का सार्वदेहिक परिणाम कैसे होता है, देह बल पर कैसे परिणाम होता है, और एक प्रकार से सेक्सुअल एक्ट में क्या उसका रोल है, बहुत सारे इसके ये होते हैं। और जैसे वृषण एंड शेफ ये इसके मुख्य स्थान है शुक्रवस्त्रोक्तस के। और वृक्ष द्रव्य में निश्चित रूप से मधुर स्निग्ध गुरु गुण होने ही चाहिए। आचार्य चरक ने इन सभी का ही वर्णन किया है। शुक्र जनन में उन्होंने जीवनीय गण को डाला है, जैसे जीवक, ऋषभक, माशपर्णी, मुदकपर्णी, मेदा, काकुली, क्षीर काकुली। शुक्र शोधन जो मैंने अभी बताया आपको सारे। शुक्र वृद्धि कर यानी उड़ित माश के जैसे। शुक्र स्तुति कर यानी जिसको सेवन करने से शुक्र का स्त्राव शुरू हो जाता है, जिसमें स्त्री ये एक बहुत ही ज्यादा शुक्र स्तुति कर मानी गई। शुक्र स्तुति वृद्धि कर दूध। आचार्य सुश्रुत में भी शुक्र जनन गण के रूप में मांस, घृत, गोधूम इसका सेवन करवाया है। उन्होंने शुक्र प्रवर्तन के लिए संकल्प और उच्चता ये दो भाव माने हैं। शुक्रजनक प्रवर्तक के रूप में गाय का घी, गोधूम, उड़द की दाल और कागंदा फल, क्षीर ये माने। आचार्य क्षारंधर भी इसका वर्णन करते हैं, जिसमें उन्होंने शुक्र में अश्वगंधा, मुसली, शर्करा, शतावरी ये सारे द्रव्य माने। तो देखिए हम लोग तो इसका प्रयोग ऑलरेडी करते हैं। शुक्र प्रवर्तक में और जनक में दूध माने, इसलिए दूध पीने की पद्धति हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और रात्रि में खास करके दूध पिया जाता है। माश, भल्लातक। शुक्र रेचन में ब्रोती फल। शुक्र स्तंभक में जाति फल। शुक्र शोषण में हरितकी, और इसीलिए हरितकी का सेवन ज्यादा नहीं करना है जो शुक्र शोषण करती है। आप जरूर इसका ध्यान रखें। हरितकी सेवन के बारे में ऋतु हरितकी करके आप सभी को पता होगा, जिसमें बताया कि हरितकी का सेवन कैसे करना चाहिए, क्योंकि कई बार महिलाएं या पुरुष मोटापा वजन कम करने के लिए हरितकी का भरपूर उपयोग करते हैं, और कहीं जाकर की हरितकी रुक्षण करा देती है, धातु का शोष करा देती है, जिसमें मुख्य रूप से शुक्र धातु का भी कर्षण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये विचार करना है। और ये सारे जो शुक्र शोधन द्रव्य है इनका काम कैसे होगा ये भी मैंने बता दिया है। किस प्रकार से ये ओलिगोस्पर्मिया यानी जिसमें कि स्पर्म काउंट कम होता है बिलो 15 मिलियन। एस्थेनोजोस्पर्मिया यानी स्पर्म मोर्टेलिटी बिलो 39-40 के रेंज से कम। टेराटोस्पर्मिया यानी स्पर्म मॉर्फोलॉजी बिलो 4%। कभी कभी ओलिगो, एस्थेनो यानी टेराटोस्पर्मिया ये सभी कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं। इस प्रकार से शुक्र स्तुतिकर भाव भी अलग से बताए गए हैं। अभी थोड़ा इसमें आधुनिक शास्त्र के दृष्टिकोण से बताया जाए तो एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन, जिसका रोल बहुत ही बड़ा होता है मेल सेक्सुअल फंक्शन में, और लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर है तो इट मे कॉज डिलेड इजैकुलेशन, और हाई अगर है तो ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी देखना है, कम है ज्यादा है। सो आई थिंक शुक्र धातु ये एक प्राइम फैक्टर है जो गर्भस्थापना का ही मुख्य भाव रखता है, उसका काम ही है। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस ये 4 प्रकार के स्टेजेस के द्वारा इसका स्पर्म मैच्योर हो जाता है, और जिसमें शुक्र वृद्धि कर एंड शुक्र स्तुति कर ये दोनों क्लासिकल रेफरेंस के बारे में बताए जाते हैं। और इस प्रकार से आज के इसमें मैंने बताया आपको किस प्रकार से शुक्र शोधन गण का उपयोग करना है और कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। बिकॉज वंध्यत्व एक मेजर इश्यू है, और इसी वंध्यत्व को ट्रीट करने के लिए हमें हर प्रकार से प्रयास करने पड़ते हैं। और इसमें जो देखिए इसका एक सिंपल भाषा में वीर्य विष हरण यानी वीर्य दुष्ट जिन भी कारणों से हुआ, किसी पेशेंट में वात से मिलेगा, तो किसी में पित्त का, किसी से कफ का प्रादुर्भाव है, तो इसमें आपको शुक्र शोधन गण के द्रव्यों का ही उपयोग करना है। और इसमें ही ये सारे खराब शुक्र को ठीक करने वाले, और शुक्र का खराब होना
ये इनफर्टिलिटी का एक बड़ा ही कारण है। आपको शुक्र शोधन जनन ये टैबलेट्स भी मार्केट में मिल जाती है, शुक्र शोधन वटी करके मिल जाती है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हो। बाकी तो आपको अलग अलग व्यास कंपनी इसको बनाती है, कुछ शुक्र शोधन टैबलेट्स में शिलाजीत वगैरह भी डाला जाता है। मतलब शुक्र शोधन गन के साथ अगर शिलाजीत देते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट आता है, ओवरऑल हेल्थ पर, वेलबींग पर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम किया जाता है, सारे फायदे ही फायदे उसके हो जाते हैं। तो आपको मार्केट में शुक्र शोधन वटी भी आराम से मिल जाती है, जिसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। कई सारी कंपनियां इसको बनाती है और इसमें भी वही टाइप के सारे ये है द्रव्य डाले गए हैं जो बहुत ही अच्छे से शुक्र धातु को, खराब शुक्र धातु को करेक्ट करने का काम करती है। और फिर आप इसका प्रयोग अभी देखिए, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, अस्थि मज्जा और फिर शुक्र बनता है। तो जहां पर अस्थि मज्जा की दुष्टि है, यानी लाइक ऑस्टियोपोरोसिस है, लो बोन डेंसिटी है, उसमें भी आप इसका एज ए सप्लीमेंट ये उपयोग कर सकते हो, शुक्र शोधन वटी का। यस मैम, नमस्ते सभी को। मैम नमस्ते। मैम ये शुक्र मातृका वटी, वीर्य शोधन वटी, ये सारे सेम ही है क्या? ये नहीं, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। अभी वीर्य शोधन में जो शुक्र मातृका है वो आपको ना शुक्र टिपिकली बढ़ाने के लिए देते हैं। अब वीर्य शोधन ये शुक्र शोधन के जैसा ही है, बट लाइक वीर्य शोधन में इसमें थोड़े से अलग से कंटेंट्स डाले गए हैं। और जैसे इसमें है इसमें रजत है, चांदी है, फिर इसमें प्रवाल है, आई थिंक फिर गुरुची है, शिलाजीत कॉमन है, और वीर्य शोधन में वंग भस्म भी है। तो वंग, और एक मैम वीर्य स्तंभन वटी भी आती है। कौन सी स्तंभन भी आती है? हाँ यस आती है, वीर्य स्तंभन भी अलग है। बताती हूँ, एक एक हम लोग चर्चा करते हैं। यस, अभी वीर्य शोधन वटी जो है ये मुख्य रूप से जिनका वीर्य खराब है, या वीर्य खराब, या फिर इसके साथ जो एक दुबलापन है, स्वप्न दोष है, और इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है, और कमजोरी सी लगती है, उनमें ये वीर्य शोधन वटी बहुत ज्यादा। अभी ये वीर्य दुष्ट कब होता है? जो खास करके आहार विहार और मानसिक विकार के पीड़क है, और अनियमित आहार विहार के साथ जिनका आचरण व्यवहार भी ठीक नहीं है, ऐसे लोगों के लिए इनका प्रयोग ज्यादा अच्छा रहेगा, वीर्य शोधक वटिका, जो वाजीकरण भी इफेक्ट देती है, और मतलब ओवरऑल जो अच्छे से एक प्रकार के फायदे इसके मिल जाते हैं। जो जिनमें ना मतलब जो ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में, तो इनमें एक प्रकार का धातु क्षय होता है। इनमें आप युवा वर्ग में खास करके इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हो, वीर्य शोधक वटिका, है ना। और जी मैम। दूसरी जो आप बता रहे हैं ना, शुक्र स्तंभक या वीर्य स्तंभक टैबलेट जो होती है, इसमें भी इसमें थोड़ा सा फर्क है। एक्चुअली इसमें चंदन ये भी डाली गई है, चंदन है, आई थिंक इसमें इलायची भी डाली गई है। और ये शुक्र स्तंभन वटी जो है हम लोग बाकी कुछ डिसीज में भी यूज करवा सकते हैं इसको, शुक्र स्तंभन वटी को। लाइक आई थिंक ब्लड प्रेशर में वगैरह भी यूज करते हैं कुछ लोग इसको, शुक्र स्तंभन वटी को। और खास करके फिर शुक्र प्रमेह करके जो प्रकार आता है उनके लिए। और कभी कभी शुक्र स्तंभन कब देंगे आप बताइए मंदाकिनी? जैसे कि जिनमें शीघ्र पतन या अपने आप से शुक्र चला जाता है, उन लोगों में हम लोग शुक्र स्तंभन, जैसे कभी कभी या कुछ, फिर जिनको यूरिन के साथ में आ रहा हो। हाँ, रात्रि के समय में अपने आप से निकल जाता है शुक्र, उनको पता भी नहीं चलता है, तो इनको आप ये 1 से 2 गोली दूध के साथ दीजिएगा, यानी बिना प्रॉपर समय, प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहिए इसको, और इम्प्रॉपर इजैकुलेशन कह सकते हो, वहां पर आप इसको 1 से 2 गोली दूध के साथ दे सकते हो। इसमें इलायची है। और मैम इस कंडीशन में हम शुक्र शोधन के साथ ही स्तंभन यूज करेंगे ना, क्योंकि हमें दोनों का ही रोल प्ले देखिए करना इसमें होगा, ना अकेले स्तंभन से काम नहीं तीनों चलेगा। काम करने होंगे आपको। पहले शुक्र शोधन करें,
फिर हम लोग बल भी बढ़ाएंगे और स्तंभन भी कराएंगे। तो शुक्र शोधन, स्तंभन, और फिर लास्ट में इनका कोर्स हो जाने के बाद हम लोग शुक्र बल बढ़ाने के लिए फिर जैसे आपने ये बताई ना अभी, शुक्र मातृकावटी है, शुक्र वल्लभ रस है, इसका प्रयोग कर सकते हो। जी। अभी अभी देखिए ये जैसे कि अभी स्तंभन दोष भी क्यों हो रहा है, तो उसके ऊपर भी काम करना होगा। तो स्तंभन दोष क्यों होता है किसी किसी में, एक तो ज्यादा बन रहा है, शुक्र ज्यादा बन रहा है इसके कारण भी, या फिर आपको वहां पर सही ढंग से उसका इस्तेमाल करने का ये नहीं मिल रहा है, इसके कारण भी आप ज्यादा सोचते हैं, आपके मन में ज्यादा विचार आते हैं, स्त्री कामुक भाव ज्यादा होते हुए, तो वहां पर भी ये एक प्रकार से वहां पर निकल जाता मैम एक पेशेंट आया था, है। हाँ बताइए। ऐसे एक पेशेंट आया था आज भी, बहुत मतलब हो गया साल भर हो गया, तो वो ऐसे आया था कि उसका जो मतलब उसका जो प्राइवेट पार्ट था मैम, वो 3 दिन से कंटिन्यूस जो है वो इरेक्ट ही था। और बेचारा इतना परेशान था, मतलब बता रहा था कि इसकी पूरी, मैंने पूछे थे तो वो पीता था, इवन सिगरेट्स वगैरह की भी, उसको स्मोकिंग की भी आदत थी। और लेकिन हाँ, अच्छा। ऐसे जो चित्र वगैरह होते हैं या ऐसा कुछ जो होता है वो सब कुछ देखता नहीं था। और एक परसों आया था तो उसने बताया कि जैसे जब वो हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तो एक एक घंटा हो जाता है, उसको लगता है कि अब मतलब गिर जाना चाहिए, तो वो गिरता ही नहीं है। अच्छा। और तो अच्छा ऐसे कंडीशन में मैम क्या करेंगे फिर? मैम, ये तो डिलेड हो गए ना, मतलब अर्ली नहीं है यहाँ पर, तो है ना, हाँ डिलेड है मतलब ये ये तो। कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ तो ये मात्रा कम है क्या इसमें? नहीं, मात्रा कम नहीं है। मैंने पूछा था हस्बैंड वाइफ का टाइमिंग्स, तो बोले थे कि हम लोग 4 महीने में 5 महीने में एक बार साथ में रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि मतलब एक घंटा भी रहने साथ में तो अभी नहीं गिरता है, फिर मुझे बाद में जाके फिर आराम से फिर दूसरे तरीके से निकालना पड़ता है। और एक मैम बंदे को ये तो तो ना, एक बताऊं मैं, ये तो स्ट्रेस का ही प्रकार है एक प्रकार से। इतने अच्छा। 4-5 महीने में एक बार अगर ये करता है कोई व्यक्ति, तो आई थिंक ये इसी का कारण है। हम्म। ये एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर, एक्चुअली इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद ऑलमोस्टली एंजाइटी स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें जी हम लोग मैम। कैसे करेंगे विचार, बताइए। मैम एक तो मैं बताऊं, जो पेशेंट मैंने 2 दिन पहले देखा था, वो उसकी ओबेसिटी भी थी। और दूसरी चीज क्या थी कि उनका, वो आईटी सेक्टर वाले थे, तो उनका जो है सिटिंग जॉब भी है, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सभी लोगों का, तो वो लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। हम्म। फिर जो तीसरी चीज है, और मैंने देखी, हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग थे। तो हम्म। मे बी ये भी एक रीजन है कि दोनों को समय नहीं मिल पाता है। एज का भी एक होता है कि जैसे उनकी वाइफ की वो 40+ हो चुकी थी, और उनकी yes, एज कम थी, उनकी अपनी वाइफ से एज 3 साल कम थी। अच्छा। तो बहुत सारे फैक्टर्स मतलब मुझे मिले थे, तो मुझे लगता है कि देखिए शायद यही कोई कुछ कमी है इसी में, मतलब तो मैम, ये इससे कोई ना दिक्कत कहीं नहीं। ये शुक्रगत वात के लक्षण लग रहे हैं सारे, शुक्रगत वात कह सकते हो आप इसको। जी मैम, फिर मैम इसमें इसमें कैसे ट्रीटमेंट देंगे? हम लोग ना इसमें अपान अपान दृष्टि इसको मान लेते हैं, शुक्रगत वात के अपान दृष्टि करके हम इसमें विरेचन करते हैं। और विरेचन करेंगे आप इसबगोल या किसी भी विरेचक द्रव्य से करिएगा। विरेचन करने के बाद शुक्र शोधन का प्रयोग करेंगे। और ओवरऑल अगर जरूरत पड़े तो जैसे कि बस्ती वगैरह देकर फिर आगे पूरी शुद्धि करके आगे आंवला, यष्टि, मधु जैसे द्रव्यों के साथ हम लोग इसको एक प्रकार से अच्छा शुक्र धातु बनाएंगे। तो आई थिंक यू मस्ट स्टार्ट विथ, आपको शुक्र दृष्टि कंसिडर करके ही काम करना पड़ेगा, विरेचन करे पहले तो। क्योंकि विरेचन से जी। अपान की दृष्टि भी कम हो जाएगी और एक प्रकार से दोष भी कम हो जाएंगे, तो और फिर बाद में बस्ती देते तो और ज्यादा जो वात दोष बढ़ा है एंजाइटी स्ट्रेस के साथ वो, इवन दो अर्ली इजैकुलेशन में भी मैं बताऊं आपको, ये वात की दृष्टि है। अर्ली इजैकुलेशन में ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, जो वात के कारण, वात के चल गुण के कारण हो रहा है। अभी आप बोल रहे कि लेट इजैकुलेशन है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर भी फियर फैक्टर, और इसी फियर फैक्टर के साथ वात दोष ही रहेगा। तो ये भी अपान की दृष्टि, क्योंकि समय पर नहीं हो रहा है। अभी हम जैसे कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन भी वात की दृष्टि ही है ना एक प्रकार से।
कि वात की गति नहीं मिल रही उसको, तो यहाँ पर भी गति नहीं मिल रही, तो वात का प्रकोप है। दोनों में भी वात प्रकोप है, बट अलग अलग प्रकार से है। अभी प्री मैच्योर इजैकुलेशन को आप शुक्रगत वात कह सकते हो, एंड जो लेट इजैकुलेशन है तो वहां पर आप इसको अपान दृष्टि कह सकते हो। ये मेरा एक इसमें विचार है। और भी आपको भी ऐड करना है तो आप ऐड करिएगा। और बाकी प्री मैच्योर के लिए तो हमारे पास बहुत सारी शता ये होती है। इसमें आप पूरी तरीके से स्ट्रेस लेवल पर कंट्रोल करो, शिरोधारा से लेकर सारा कुछ कर सकते हो। और लेट में भी वही काम करना है, अभ्यंग करवाओ, शिरोधारा करवाओ और नस्य करवाओ, पंचकर्म करवाओ। कहीं ना कहीं देखिए, आपको इजैकुलेशन रिफ्लेक्स के बारे में पता होगा, तो इसमें भी नर्व्स, नाड़ियां काम करती है। और नाड़ियां ये वात प्रभावित है, नाड़ियों से वातदोष ही चलता है। तो कहीं ना कहीं नाड़ियों से इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक से स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसका लेट इजैकुलेशन हो रहा है। तो इस स्टिमुलेशन को क्लियर करने के लिए हमें स्रोतस दृष्टि को कम करना पड़ेगा। वी हैव टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, और ये ऐसे इम्प्रूव करके हम लोग प्रॉपर तरीके से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, तो उसमें अच्छे से ये मतलब इजैकुलेशन भी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर दोनों केस में इस प्रकार से विचार करना है। अभी आपने दूसरा एक पेशेंट बताया था ना, जिसमें आप बोल रहे कि 3 दिन से मतलब यही था, इरेक्टेड ही था। इरेक्शन बन ही रहा था। हाँ हाँ, तो उसमें कैसे विचार करें बताइए। पता नहीं मैम, मेरे को समझ ही नहीं आया। फिर मैंने उसको बोला गर्म पानी से ऐसे करके धोने के लिए। फिर ड्यूरेशन के लिए मैंने एक जल्दी से मैंने कहा कि आप ले लो गंधर्व हरित वगैरह, कुछ नहीं। फिर मैंने उसको रेफर कर दिया मैंने। अच्छा अभी 3 मैम। दिन से और इतना स्ट्रेस में था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था वो। कहीं मतलब बैठ ही नहीं पा रहा था, कहीं समाज में कहीं। यस, प्रोलॉन्ग्ड इलेक्शन एक ये होती है, एक एक्चुअली ये अलग कंडीशन है, जिसको पिरापिस्म भी कहते हैं। मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है एक्चुअली ये ना। कभी कभी क्या होता है, अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया ना मैम, ये डैमेज भी हो सकता है एक्चुअली। ये इट इज नॉट गुड वन। ये एक नहीं मैम, यही सोच के फिर मैंने भेज भी दिया था। फिर इतना परेशान था वो। यस, मैंने कहा कहीं कुछ बस्ट हो जाएगा तो कोई दिक्कत हो यस, जाएगी। एक्चुअली आप इसको आइस पैक वगैरह ये कर सकते हो, थोड़ा सा लगाकर इरिक्शन को कम कर सकते हो। मैम बताइए संपदा जी, इसमें कैसे विचार करें हम लोग, और क्या विचार करना चाहिए। हाँ मैडम, हेतु दृष्टी हम्म। कई कई कुछ कुछ पेशेंट के वर्क भी उसी तरह के होते हैं, अग्नि के साथ ज्यादा होते हैं, हम्म। या नाइट वर्किंग होता है, डे शेड्यूल नाइट शिफ्ट, ऐसा अच्छा शेड्यूल भी रेगुलेट करना चाहिए। अच्छा, ओके। और अस्थिमज्जा पाचक बाभळीचं चूर्ण, चंद्रप्रभा। हाँ, बाबळीचं काम चांगलं असतं ऍक्च्युली, रेक्टाइल इसमें ना अच्छा रहता है। हाँ, अजून काही नाही, आता हे जे त्यांनी सांगितलं ना लॉंग टर्म जे होतं इरेक्शन, त्याला काय करायचं। नाही मी आजच ऐकलं. हाँ, मी पण पहिल्यांदाच ऐकलं असे तेच। हा, याच्याबद्दल काही हे नाही. मला असं वाटतंय, मुझे ऐसे लग रहा है मंदाकिनी जी, ये मतलब सच में मॅडम तो ते हम्म काही काही पेशंट ते अगोदर ह्याच्यासाठी घेतात ना गोळ्या चुकीच्या पद्धतीनं, हाँ, त्याचे सुद्धा. म्हणजे स्टॅमिना किंवा इरेक्ट हा हे हा मग ते वाढवण्यासाठी चुकीचे डोस असं कारण असं शक्यतो नसतं कधी. नसतं कधी, मलाही तेच वाटते। अच्छा, काहीतरी कुछ तो हुआ होगा मंदाकिनी जी। कुछ मंदाकिनी क्या जी, बताता है। और वो एक साल पहले की बात है, मैंने आज दर्पण ज्वाइन नहीं किया था उस समय। तो हाँ उस समय मैंने मतलब जो समाचार वाले ग्रुप में पूछा भी था, किसी ने कोई रिप्लाई भी नहीं किया। तो अच्छा मैंने पूछा, हेड बहुत निकालने की कोशिश की, तो वो यही बोला कि मैं वो जैसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, दिहाड़ी मजदूर काम करके आकर के सो गया, पी करके सो गया था वो। उसके बाद से ये दिक्कत हुई थी उसको।
और दिहाड़ी मजदूर में हम क्या खाएंगे? उन लोगों को तो जो रूखा सूखा मिल जाता है वही उन लोगों के लिए काफी है। एक दिन कभी खाना नहीं मिल रहा है, पर पीना जरूरी है उन लोगों के लिए। अच्छा। ये सागर ही समुद्र पतला दुबला भी था, बहुत पतला था, रुक्ष स्किन थी उसकी। अच्छा, मतलब वात, मुझे लग रहा है फिर वात प्रकोप ही है मैम एक प्रकार से, या कुछ हाँ, आघातजन्य स्थिति। ऐसे तो मैंने भी कभी देखा नहीं एक्चुअली, ज्यादा तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ही मैंने भी आते पहली बार ही प्रीमैच्योर देखा या। था वो movie। मैं भी देख के डर गई थी, मन के ये क्या हो गया। लेकिन उसको तो नहीं शो करना था ना कि हमें क्या, हम अंदर से क्या चला रहे हैं। मुझे कोई घबराने यस। वाली बात नहीं, आगे आगे दिखा लो। क्योंकि फिर मैंने कहा आप ऊपर जहाँ जाओगे वहां पे फिर वो क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करा के देखेंगे, कहीं कोई मतलब ये यूरिनरी ब्लडर से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा जो हो, टेस्टिस वगैरह में कोई मैम ब्लॉक हो ज्यादा गया हो। दारू दारू तो के नशे में भी कभी कभी होता है, हो सकता है दारू के साथ। खाओ तब तो ज्यादा हो जाएगा। और फिर कुछ टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण भी हो सकता है, और स्ट्रेस भी एक हाँ, कारण होता है। अभी एक्चुअली ना इसका डिस्फंक्शन का बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें भी, और गलत तरीके से किसी ने इस्तेमाल किया होगा तो भी होते हैं इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स। हम लोग डिस्फंक्शन अर्ली और लेट इजैकुलेशन को ट्रीट कर सकते हैं, बट ये जो लॉन्ग टर्म वाला है और मैंने कभी देखा भी नहीं ऐसे पेशेंट्स। मैंने तो गूगल पे सर्च करके उसका नाम भी देखा, नहीं क्या तो था मेडिकल टर्म भी कुछ था बड़ा, है ना, अलग सा था। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ, अलग देखेंगे। सा नाम है। हाँ। हाँ हाँ, याद भी नहीं रहा मेरे को, उस समय याद लिख लिया था मैंने। अच्छा। ऐसे रेडनेस वगैरह मेरे कुछ था क्या? रेडनेस वगैरह पेन था पेशेंट को? पेन में तो कुछ भी नहीं था, एकदम कुछ भी नहीं था। बस उसका प्रॉब्लम यही था कि वो सीधे एकदम इरेक्शन बना ही रहा 3 दिन से, और 3 दिन से वो दिखा रहा था, चौथे दिन वो मेरे पास आया। तो अब वो 3 दिन से कहीं भी जा नहीं रहा था, बैठ जा नहीं रहा था। और वो मेरे पास भी आया तो बड़ा शर्माते शर्माते, मतलब पैंट पहन रखी थी, उसके ऊपर भी उसने ऐसे लुंगी सी लपेट रखी थी। कह रहा था कि मुझे मैडम शर्म आ रही है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने कहा नहीं, शर्माने वाली बात नहीं भाई, अभी प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हो तुम। इसमें भी तो ये इसमें मना। भी विरेचन ही प्रेविरेशन देकर ड्रग। देखना पड़ेगा ना, विरेचन, आई थिंक विरेचन हाँ अच्छा रहेगा। वीरेशन। हाँ और फिर हम लोग अश्वगंधा गोक्षूर वगैरह भी दे सकते हैं, बट प्राइमरी लेवल पर तो विरेचन देंगे तो अ, अच्छा रहेगा। फिर आप अश्वगंधा, शतावरी, शिलाजतु वगैरह देकर ये कर सकते हैं। बट थोड़ा ये ना डिफिकल्टीज बहुत आती है, हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं ना इरेक्शंस को। इसमें साइकोलॉजी बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा। और पेशेंट को कोऑपरेशन भी बहुत होता है, जरूरी होता है। फिर आप स्नेहपान करवाओ, फलक से दीपन पाचन करो, चित्रकाति वटी। दूसरे के नाम मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि 3 जगह वो ऐसे सब जगह दिखा करके गर्म पानी ठंडा पानी का सबका छींट मार करके लैट्रिन की दवा सब कुछ खाकर आया था मेरे पास। तो मैंने ऐसे सोचा भी नहीं कि अब मैं आगे बढ़ करके आयुर्वेद के बारे में सोचूं, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस में था, बोला था कि अगर आप अभी सही कर सकते हो तो बता दो, नहीं तो मैं कहीं और चला जा करके कुछ तो कुछ करूंगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अभी ट्रायल नहीं करना है। मैंने कहा तुम जाओ भाई, दिखा लो जा करके। अच्छा। पहली बार अपनी तरफ से कोशिश भी करती है, जो वो बेचारा इतना हरासमेंट था, उसको इतना स्ट्रेस में था। बिल्कुल। और बताइए। मैं बस अभी तो इतना ही, मतलब टॉपिक इतना अच्छा लिया आपने था कि मुझे पुराना केस याद आ गया। हाँ, यस। एक्चुअली मैम, मैंने आज शुक्र शोधन के हिसाब से ही, ये किया था। बट एक्चुअली इसमें अलग अलग से, जैसे मैंने बताया ना, शुक्र धातु को रिलेटेड अर्ली प्रीमैच्योर, इसको हम लोग सभी में डिसफंक्शन ही मान लेते हैं, अर्ली हो या लेट इजैकुलेशन हो। तो सारा ट्रीटमेंट प्लान तो वही रहेगा, क्योंकि वात की ही दुष्टि है तो आपको विरेचन तो दोनों में ही देना पड़ेगा। भले जल्दी होता है तो ये वात के चल गुण के कारण है, और अगर लेट हो रहा है इजैकुलेशन तो ये अपानगत वात आप इसको मान सकते हो, अपान दुष्टि मान सकते हो। क्योंकि वायु का ही काम है ना, अपान वायु का ही काम है ना शुक्र धातु को निकालना। तो जल्दी निकाल रहा है इसका मतलब वात दोष बड़ा है, और अगर लेट निकाल रहा है तो इसका मतलब वात खराब है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे अवरोध है, इसके कारण वो निकाल नहीं पा रहा है, तो लेट इजैकुलेशन। और यहाँ पे कि
वात की चपलता, और इसके साथ मुझे लगता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव भी इम्पोर्टेंट है। मतलब वात प्रकृति के भी स्वभाव अलग अलग होते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा एक्साइटेड रहता है इन चीजों को लेकर, तो उनमें अर्ली इजैकुलेशन होता है, और जो तनावपूर्ण रहता है उनमें लेट इजैकुलेशन, भले वो वात प्रकृति का होगा, बट चिंता उसका स्वभाव है, तो उसमें इजैकुलेशन ठीक से नहीं होगा। समझ रही हैं आप बात को? तो दोनों ही हाँ वात मैं समझ दृष्टियां है, गई। दोनों ही वात दृष्टियां है, दोनों में भी वात प्रकोप है, बट दोनों और अलग तरीके के हैं। वापस वाले की संतति भी कम होती है, ये तो हाँ, पढ़ा था हम लोगों ने, तो यस। होगा और डेफिनेटली। उसमें वात वात महिला भी वात उनका बच्चा प्रकृति भी एक के ही है। था, उनका बच्चा भी एक ही था, और उनकी वाइफ को उनकी वाइफ ने कभी कंसीव भी नहीं किया था, ना ही कोई एबॉर्शन हुआ था, एक ही बच्चे पे रही और वो रह गई। उनकी वाइफ ने कभी भी कोई मतलब से बोलते ना प्रॉपर्टी और तो कभी कोई यूज नहीं किया था, वो लोग विड्रॉल कर लेते थे, है ना। अच्छा। हाँ। तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगा कि ये तो पहला कपल ऐसा देख लीजिए कि विदाउट एनी यूज, और वो लोग अच्छे से टिल 40 ईयर तक वो आ गई, वो मैम एक बच्चा। धातु से होगा। और ना देखिए, वात प्रकृति के महिलाओं में आर्तों की भी विकृतियां रहती है, फिर उनमें एबॉर्शंस भी बार बार होते हैं, उनमें जल्दी गर्भधारणा नहीं होती, गर्भ टिकता नहीं है। तो आप जरूर इस बात को ध्यान रखिए। ऐसे मतलब आप जैसे प्रैक्टिस में हमारे पास केसेस आते हैं ना, तो जो ग्रंथों में लिखा है अल्प शुक्र, अल्प व्यवाय, अल्प काम, अल्प अपत्य, वो आपको रियलाइज हो जाएगा। और कफ वाले जो आते हैं तो वो निश्चित रूप से स्टेबल रहते हैं, उनमें उनको कभी कुछ कंसीव होने में समस्या नहीं आती है। सो ये क्लियर कट वहां पे आपको क्लिनिकल पिक्चर मिल जाता है। यस मैम, संपदा जी और कुछ ऐड करना है तो ऐड करिए। एक्चुअली कल सुचेता जी ने एडवाइस किया था ना हमें कि आप दशमानी गण पर स्टार्ट करो करके, इसलिए मैंने सोचा कि आज स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा सब्जेक्ट है मैडम। मुझे आज ये स्तंभनवटी भी मालूम नहीं थी। बहुत है, स्तंभनवटी इसमें वैरायटी बहुत है, बहुत वैरायटी। और विरेचक वटी कुठली आहे मॅडम? शुक्र विरेचक? शुक्र विरेचक मध्ये आपण हे करू शकतो, शुक्र विरेचक पण मिळते ना, नुसती शुक्र विरेचक नावाची पण वटी मिळते। व्यास कंपनी। हा, एक तुम्हाला हे पण मिळतं, चूर्ण पण मिळतं, शुक्र विरेचक वटी पण मिळते आणि चूर्ण पण मिळतं चूर्ण तुम्हाला। डायरेक्ट घ्यायचं का हो काढा हो करून? हो. काढा घ्यायचा का डायरेक्ट घ्यायचं चूर्ण? चूर्ण पाण्यासोबत घ्या, चूर्ण पाण्यासोबत घ्यायचं। बरं. और मैम और इसको हम लोग सीरीज में ही डिस्कस करते हैं। आज तो मैंने शुक्र शोधन गण लिया था, कल हम लोग और कुछ इसी से रिलेटेड, जैसे मैंने आज डिस्फंक्शन को लेकर थोड़ी सी इसमें बताए थे कल्प, तो अलग अलग कल्प अभी कैसा है ना, देखिए ग्रंथों में तो सभी कल्प, आप शुक्र वल्लभ निकालिए, आपको शुक्र ये निकालिएगा, सभी का उपयोग वही बताया जाता है कि आप नपुंसकता में करो, इसमें करो। तो हमें अपने अनुभव के साथ इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई करना है। बिल्कुल मुकेश जी, मनोवा स्रोतस पर तो चिकित्सा करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल ऑफ कोर्स। काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शुक्र धातु के कर्म के लिए, तो वो तो एक बड़ा ही ये होता है। बट शुक्र शोधन वटी संपदा जी यूज करके जरूर देखिएगा। व्यास वीर्य शोधन या शुक्र शोधन दोनों भी आते हैं। एक राजवेद फार्मेसी की शुक्र शोधन आती है, और वीर्य शोधन ये आपको मिलेगी व्यास की आती है। वीर्य शोधन है। हाँ, हम्म, दोनों भी आती है आपको, इसमें दोनों में भी मतलब शिलाजित होता ही है। और जहां पे शीघ्र पता नहीं, वहां पे आप शुक्र स्तंभन का प्रयोग करके देखिएगा, हाँ। है ना। और फिर शुक्र शक्ति करके आती है, बहुत सारे ऐसा ही, वो शुक्र नाम दिया तो लोग खरीद लेते करके। आई थिंक बहुत शुक्र स्तंभन बहुत ही अच्छे से काम करती है। स्वप्न दोष में और अर्ली इजैकुलेशन में शुक्र स्तंभन गुटिका का प्रयोग करके देखिएगा, वैद्यनाथ की आती। और ठीक है फिर मैडम। शुक्र मातृका तो हम लोग बहुत ही बार यूज करते हैं ना, वो तो शुक्र के रूप में यूज करते हैं। अभी एक और बताती हूँ मैं, एक और लास्ट पॉइंट, महास्तंभन वटी करके भी मिल जाएगी आपको, जो सेम है स्वप्न दोष या अर्ली इजैकुलेशन शीघ्र पतन के लिए अच्छी है, महास्तंभन वटी।
एक हम इसको मैं अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से इसको बैद्यनाथ की मिल जाती है ये महास्तंभन वटी करके। तो उनमें आप यूज कर सकते, इसमें अजवायन, इलायची, दालचीनी ऐसे द्रव्य है, मकर ध्वज है, धतूर है। तो ऐसे शुद्ध करके धतूर को खरल करके इसको बनाया जाता है, मतलब रसकल्प के जैसे ही ये बनते हैं। मैम एक केस बताती हूँ आपको। मैं पास आउट होकर के बीएमएस पास आउट होकर के मैं जब आई थी इसमें जेएसवाई जमीन सुरक्षा योजना के अंतर्गत में जब गई पीएससी पे, तो वहाँ पे क्या निर्देश डॉक्टर साहब थे। तो वो पहली बार नई नई शादी हुई उनकी, तो उन्हें पता नहीं था। अच्छा। पता है सब कुछ हुआ होगा, उन्होंने चाहा नहीं होगा कि मतलब वो अपना इंग्लिश मेडिसिन खाए। तो सर, तो मैम उन्होंने ना कॉन्फिडो आती है ना हिमालय की, कौन सी? कॉन्फिडो आती है ना हिमालय की, हाँ हाँ। उन्होंने उन्होंने उन्हें लगा आयुर्वेदिक कुछ नहीं है, उन्होंने 5-5 गोली दिन में 3 बार खा ली है। उसके बाद जो वो उधर अपने वाइफ के साथ, उसके बाद उनकी वाइफ को इतना ब्लीडिंग, तत्काल उनको इमरजेंसी में लेके भाग करके जाना पड़ा। मैम उनको 2 दिन तक उनकी हालत खराब रही। अरे वाह। तब हाँ मैम, अब मैं उनकी वाइफ से मेरी दोस्ती हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी बात हो रही थी कि अरे आयुर्वेदिक दवाइयां बड़ी खतरनाक होती हैं ये वो। मैंने क्या हो गया था तो मुझे मैंने कहा ना 5-5 गोली कौन खाता है दिन में? 3 बार नई नई शादी हुई थी, तो गोली खा हाँ, लिए। वो एक्साइटमेंट में खा लिए होंगे। अच्छा, होता है उसके कभी बाद कभी ना उन्होंने गलत दिया। मतलब ये रहता है लोगों के मन में ना गलत सारा कुछ ऐसे बैठ जाता है कि भाई ये क्या है। तो और उनको एक ये रहता है कि मन में कि चलो कुछ अपना कर लेते हैं, कुछ खा लेते तो और ज्यादा जोश आएगा। जिस डॉक्टर थे वो ये सोच करके भी मुझे हंसी आ रही थी कि हल्के में ले लिया आयुर्वेद को। यस, होता है कभी कभी। इसीलिए तो मार्केट में बहुत ज्यादा बवाल है, इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा बवाल है। एक्चुअली आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर हो तो कुछ जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं और इसको विस्तार करते हैं कल। और कुछ और बताती हूँ, आज 2-3 कल्प बताए थे, कल हम लोग और कुछ स्तंभन वटियों के बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत है एक्चुअली, बट इसमें जैसे ना हम लोग अगर पुराने वैद्यों के अनुभवों को अगर देखते तो उसपे बहुत सारे कल्प होते हैं, बट वो अवेलेबल नहीं है। तो फिर आपको ऐसे सिर्फ थ्योरेटिकल बताकर फायदा नहीं है ना, आपको अवेलेबल हो मार्केट में तो आप यूज करेंगे तो ही कुछ मतलब आएगा। करके मैं बताती नहीं हूँ तो, नहीं तो बहुत सारे अद्भुत कल्प होते हैं। ओके, चलिए फिर शुभ्रा जी आपका भी अनुभव बताइए। तो नमस्कार सभी को, चलिए फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।